और देखिए, इस बीच बड़ी खबर बिहार के आरा से, जहां नवादा थाना क्षेत्र में बैंक लूटने का मामला सामने आया है। जहां 5 की संख्या में लुटेरे पकड़ी स्थित एक्सिस बैंक लूटने पहुंचे थे, लेकिन सूचना मिलने पर भोजपुर पुलिस ने उन्हें बैंक में ही घेर लिया है। सभी लुटेरे बैंक के अंदर ही हैं। वहीं पुलिस बैंक के बाहर से लुटेरों को बाहर निकालकर आत्मसमर्पण करने को कह रही है। वहीं एसपी नवादा थाना और टाउन थाना की टीम मौके पर पहुंचकर लुटेरों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने लुटेरों को बैंक के अंदर घेर लिया है। हालांकि लुटेरे अभी बैंक लूटकर भागने में सफल नहीं हो पाए हैं। तो बताया जा रहा है कि चारों तरफ से पुलिस ने बैंक को घेर करके रखा है, जिसमें 5 डकैत भी है। नाकाम कोशिश की गई। तस्वीरें वहां से जो सामने आई है, वो तस्वीर आपको दिखाया है, जहां पर पुलिस छावनी में पूरा बैंक या तब्दील नजर आ रहा है और यहां से इन अपराधियों को, इन डकैतों को पकड़ने की कोशिश की जाएगी। अमरजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरजीत, क्या अभी भी डकैत बैंक के अंदर ही है? पुलिस ने उन्हें घेर रखा है, कुछ कार्रवाई आगे बढ़ पाई है? जी देखिए, एसपी खुद प्रमोद कुमार यादव वहां पर मौजूद हैं, एएसपी भी मौजूद हैं और पूरी तरह से जो है बैंक को घेर लिया गया है। अपराधी अंदर है, बैंक कर्मचारी अंदर है, पूरा जो है दहशत का माहौल वहां पर है। बैंक के आसपास जो है खाली कराया जा रहा है और अपराधी हथियार बंद है। इस वजह से जो पुलिसकर्मी है वो पूरी तरह से जो है सेफ्टी के साथ में जो है बैंक के आसपास है और किसी तरह से बैंक में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बैंक का जो शटर है वो डाउन है और वो खतरा भी है। इस वजह से जो है किसी तरह से उन लोग को जो है अनाउंस किया जा रहा है कि जो अपराधी हैं वो सरेंडर कर दें। अमरजीत, तो क्या बैंक के जो स्टाफ है वो भी वहीं पर हैं? जी, बैंक के स्टाफ भी अंदर फंसे हुए हैं और जो उनके होल्ड पर हैं, जो अपराधी हैं, वो हथियारबंद है और उनके होल्ड पर बैंक कर्मी भी है। सबसे पहले मैनेजर के पास ये पहुंचा था और उसके बाद जो है लोग जो है और भी अपराधी पहुंचे थे। तो अभी भी बैंक के अंदर जो है वो दहशत का माहौल है, बाहर भी दहशत का माहौल है। पुलिस जो है चारों तरफ से घेर ली है और जो है सेफ्टी के साथ में जो है किसी तरह से बैंक के अंदर पुलिस अभी फिलहाल बैंक के अंदर कितने डकैत मौजूद हैं? अमरजीत, अभी बैंक के अंदर कितने डकैत मौजूद हैं? जी देखिए, जिस तरह से अपराधी जो है 7 के संख्या में बताए जा रहे थे, उसमें से 5 अभी भी बताए जा रहे हैं बैंक के अंदर मौजूद हैं और जो स्टाफ है, स्टाफ लगभग 20 की संख्या में है। तो वो भी जो है बैंक के अंदर फंसे हुए, कुछ स्टाफ बाहर निकले हैं जिन्होंने जो है बताया, कुछ ग्राहक थे वो भी अभी अंदर फंसे हुए हैं। तो पूरी तरह से जो है इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस जो है जल्द से जल्द उन अपराधियों को आप कह रहे हैं कि हथियारबंद अपराधी है और सारे स्टाफ जो है, बैंक के कई कस्टमर्स जो है वो भी सारे लोग अंदर फंसे हुए। तो क्या कोई फोन कॉल्स अंदर से, कोई संदेश बाहर निकल करके सामने आई कि वो कैसे हैं, सुरक्षित हैं? क्योंकि हथियार अगर है तो कुछ भी कर सकते हैं। जी देखिए, अभी तक जो है फोन कॉल वगैरह कोई नहीं आया है अंदर से, क्योंकि अपराधी वहां पर हथियार के साथ में मौजूद हैं। तो कोई जो है फोन कॉल नहीं आ रहा है और पुलिस भी लगाने का प्रयास कर रही है बैंक के अंदर, लेकिन बात नहीं हो पा रही है। रिंग हो रहा, बात नहीं हो पा रही है। कोशिश जारी है, पुलिस लगातार लगी हुई है, चारों तरफ से घेर ली है। पूरी पुलिस फोर्स लगभग 100 के संख्या में जो है वहां मौजूद है और बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ में जो है पुलिस घुसने का प्रयास कर रही है। अमरजीत, आप कह रहे हैं कि बैंक का जो शटर है वो बंद है, क्या वो अंदर से बंद है जिसको खोलने में भी परेशानी हो रही है पुलिस को? जी, जाहिर सी बात है कि शटर जो है नीचे गिरा हुआ है, जिसकी वजह से जो है उसे खोलने में परेशानी हो रही है। शटर अप रहता तो उसमें जो है थोड़ी परेशानियां कम होती, क्योंकि जो है शीशे का ग्लास होता है और उसमें जो है पारदर्शी होता है, देखने में आसानी होती और जो है पुलिस कर्मियों को भी आसानी होती। लेकिन जो है शटर डाउन है, इस वजह से परेशानी हो रही है। लेकिन पुलिस जो है उस शटर को खोलने का भी प्रयास कर रही है, क्योंकि जो कर्मचारी हैं उनके साथ में लेकर के कहाँ पर गेट है, कहाँ पर जो है शीशा लॉक है, उस हिसाब से जो है उसे खोलने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, अभी तक सफल पुलिस नहीं हो पाई है। जी, तो अमरजीत, कोई वैकल्पिक जो रास्ता है वो नहीं है बैंक के अंदर एंट्री करने का? कोई और खिड़की, कोई और दूसरा दरवाजा? प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जो है बैंक जब भी कोई बनता है तो उसके चारों तरफ से जो है लॉक होते हैं, खिड़कियां नहीं होती हैं और यहाँ भी हालात उसी तरह का है। लेकिन जो है जहाँ पर दीवार तोड़ करके या फिर किसी तरह से घुसने का प्रयास जो है पुलिस कर रही है, मेन गेट से ही घुसने का प्रयास कर रही है, क्योंकि मेन गेट के पास शीशा होता है और काफी मोटा होता है, वो ग्लास जो होता है काफी मोटा होता है। तो उसमें जो है उसमें कुछ जो है बचाव का भी ऑप्शन है, लेकिन पुलिस लगातार लगी हुई है। किस तरह से अभी कर पाती है ये कहना मुश्किल है।
तो क्या लग रहा है, कुछ पुलिस की तरफ से जानकारी मिल पाएगी कि कितना वक्त लगेगा और संख्या कितनी है पुलिस कर्मियों की वहां पर, क्योंकि संख्या इनकी ज्यादा, हथियार इनके पास है, तो क्या और भी कोई जो विंग है वो मंगाए जा रहे हैं? जी देखिए, जो है 10 थानों की पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है। उसके बाद जो है जो एसपी खुद मौजूद हैं और यहाँ पर जो एसपी ने अपना बल भी बुला लिया। लगभग 100 की संख्या में जो है बल आसपास जो है बैंक के आसपास है और जो भीड़ काफी है उसकी वजह से जो है दिक्कत हो रही है, तो भीड़ को भी हटाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से लोगों को जानकारी हो रही है, भीड़ यहाँ पर पहुंच रहा है और उससे भी परेशानियां झेलनी पड़ रही है पुलिस को। जी अमरजीत, जो फिलहाल हालात नजर आ रहा है वो हालात बता रहा है कि ऑपरेशन जो है वो काफी चुनौतीपूर्ण वाला है, क्योंकि हथियार के साथ अगर बैंक के अंदर डकैत है, दहशत ने, वहां के कस्टमर्स भी होंगे, बैंक स्टाफ भी होंगे, कि उनके साथ कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। तो ऐसे में और क्या लग रहा है, कितना वक्त लगेगा या फिर किस तरीके से ऑपरेशन को सक्सेस करने की कोशिश हो रही है? ये देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब तक बैंक के अंदर घुसने का कोई रास्ता नहीं मिल जाता तब तक जो है ये समय बढ़ता जाएगा। जब बैंक में अंदर जब पुलिस कर्मी घुस जाएंगे उसके बाद ही जो है बैंक के अंदर जो डकैत हैं उन्हें जो है वो पकड़ सकते हैं या फिर उनका जो है इनकाउंटर भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से स्थिति है उस तरह की स्थिति अगर जो बैंक डकैत हैं वो आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो इनकाउंटर की स्थिति पैदा हो जाएगी और उसमें पुलिस को इनकाउंटर करना पड़ेगा। लेकिन पुलिस जो है इस बात से डर रही है कि उसके अंदर जो कर्मचारी हैं, साथ में जो ग्राहक हैं, उनको कोई नुकसान न हो, उसके लिहाजे से पुलिस कार्रवाई जो है बचकर कर रही है और प्रयास कर रही है कि सुरक्षित सभी लोग बाहर आ जाएं और अपराधी भी पकड़े जाएं। जी अमरजीत, एक ऑपरेशन के बारे में जानकारी दीजिए। क्या फोन कॉल्स अभी भी नहीं लग पा रहा है, जो क्योंकि अंदर भी तो लैंडलाइन या फिर फोन जो है उसकी मौजूदगी वहां पर होगी, क्या रिंग अब भी नहीं उठ पा रहा है? हथियार बंद है और अपराधी हथियार लेकर अंदर है, तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि फोन कॉल करे और पुलिस को इसकी सूचना दे। फिलहाल जो है बैंक के अंदर कर रही, वो कर्मचारी नहीं हो पा रहा है। हेलो, हाँ, जो फोन की जा रही है पुलिस की तरफ से वो फोन रिसीव नहीं हो पा रहा है, बैंक के अंदर कोई उठा नहीं रहा है। बैंक के अंदर कोई उठा नहीं रहा है क्योंकि संभवतः हो सकता है कि जो लुटेरे हैं उन सभी को एक जगह कर दिए हों और उसकी वजह से जो है एक जगह होने की वजह से इस तरह का कोई डर के वजह से जो है पुलिस को कॉल नहीं कर रहा हो, या फिर जो है और भी कोई कारण हो सकता है, क्योंकि अंदर में क्या हो रहा है ये अभी कोई नहीं जानता है। जब तक कि जो है सामने का दरवाजा नहीं खुल जाए और पुलिस जो है इंटर करने का जो कोई दरवाजा ना खोज ले, तब तक जो है ये कहना मुश्किल है कि आखिर अंदर जो है वो किस तरह से है। संख्या इनके साथ थी 5 बैंक के अंदर है, 2 के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? जी, जिस तरह से बोला जा रहा था 7 हैं, लेकिन 5 अंदर फंसने की बात सामने आ रही है, तो 2 हो सकता है कि ग्राहक में मिले हुए हों या फिर जो है वो ग्राहक बन करके बाहर निकल गए हों। बाहर से भी जो है हो सकता है कि जानकारी दे रहे हों उन अपराधियों को, तो ये भी संभव हो सकता है। आप बता रहे थे कुछ बैंक कर्मी बाहर भी निकल करके सामने आए हैं, वो क्या जानकारी दे रहे हैं कि क्या बैंक के अंदर प्रवेश करते ही शटर बंद कर दिया इन डकैतों ने और उसके बाद से इस डकैती घटना को अंजाम देने की कोशिश वो करने लगे? बता रहे हैं कि जो है जिस तरह से वो पहुंचे थे तो हथियारबंद सबसे पहले एक व्यक्ति पहुंचा, एक व्यक्ति पहुंचते ही जो है हथियार दिखाया और सभी को होल्ड कर दिया, हैंड्सअप कर दिया। उसके बाद जो है पीछे से अपराधी घुसते हैं और उसके बाद जो है शटर को गिरा देते हैं और पूरी तरह से जो है शटर जो गिरा हुआ था, किसी तरह से जो कर्मी है, जो शुरू में जब जो है होल्ड हुआ उस समय जो कर्मी निकल पाए, जो ग्राहक निकल पाए वो निकल पाए, लेकिन उसके बाद जब शटर गिर गया उसके बाद जो है कोई नहीं निकला है। जी, अंदाजा क्या है, बैंक कस्टमर्स भी बैंक के अंदर मौजूद है, संख्या उनकी कितनी है? जाहिर सी बात है कस्टमर कितने हैं ये कहना मुश्किल है। अभी जब जिस तरह से डरे हुए हैं कर्मचारी जो अंदर थे बाहर निकले हैं, जो ग्राहक के बाहर निकले हैं, उनको भी एक जगह बैठाया गया है, पूछताछ किया जाएगा पुलिस के द्वारा। लेकिन अभी जो अंदर की स्थिति है वो अभी स्पष्ट रूप से बताना जो है मुश्किल है। तो क्या अगर बात करें तो वरीय जो अधिकारी है वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या और भी टीम को बुलाया जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से हथियार बंद अपराधी है, इनसे निपटना भी एक बड़ी चुनौती होगी। जितनी टीमें पुलिस के पास
थी वो सारी टीमें बुला ली गई हैं। यहाँ तक कि घटना लगभग 10:30 बजे के आसपास थी और अभी जबकि जो है काफी देर हो चुका है, लगभग जो है अमरजीत आप कह रहे हैं कि 10:30 बजे घटना जो है वो शुरू होती है, अभी करीब 12:10 हो रहे हैं, वक्त काफी बीतता चला गया है और इतने वक्त के बाद भी पुलिस कितने देर में पहुंची थी वहां पर? देखिए, पुलिस सूचना के तुरंत बाद पहुंची है। यही वजह है कि वो पूरे तरह से घेराए हुए हैं और अपराधी अंदर ही हैं। अगर पुलिस लेट पहुंचती तो संभव था कि वो अपराधी फरार हो गए होते और लूट की घटना को अंजाम दे दिए होते। लेकिन 1.5 से 2 घंटे का वक्त बीत चुका है, आखिर क्या परेशानी आ रही है कि शटर जो है वो खोला नहीं जा सक रहा है? पुलिस कहाँ नाकाम साबित हो रही है? वही परेशानी है जहां पर जो है पुलिस फंसी हुई है, शटर नहीं खोल पा रही है। और खुल जाए तो उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई कर सकती है। प्रयास जारी है और शटर को खोलने में पुलिस लगी हुई है। साथ ही चलिए अमरजीत आप हमारे साथ बन रही है। पटना से संजय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से यारा की तस्वीर सामने आई है, 10 थानों की टीम वहां पर कैंप कर रही है, लेकिन इसके बावजूद जानकारी ये मिल रही है कि 1.5 से 2 घंटे का जो वक्त है वो बीत गया है, लेकिन जो शटर है वो नहीं पुलिस खोल पा रही है। क्या कोई और टीम नहीं पहुंच पा रही है? पुलिस मुख्यालय की तरफ से कोई सहायता नहीं दी जा रही है? पुलिस प्रशासन को भी सूचना दी गई है, बैकअप के लिए पुलिस फोर्स वहां पहुंच रही है और पूरी तरीके से एहतियात बरतने के बाद ही शटर को खोलने की बात कही जा रही है। फिलहाल जो अपराधी हैं वो बैंक के अंदर हैं और पूरी कोशिश होगी जब बैकअप मिल जाएगा, क्योंकि पहले भी आपको पता होगा राहुल, कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, बैकअप नहीं मिलने की वजह से कई बार चूक हो जाती है, तो ऐसे में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। तो अपनी तरफ से पुख्ता इंतजाम करने के बाद ही पुलिस जो है वो शटर खोलेगी। लेकिन जो पुलिस अधिकारी, तमाम अधिकारी जो जिले के दूसरे थाने के अधिकारी हैं वो धीरे धीरे वहां पहुंचने लगे हैं और इंतजार किया जाना चाहिए। जब पूरी तरीके से बैकअप हो जाएगा तो निश्चित तौर पर शटर खोला जाएगा और उसके बाद अपराधियों को। संजय, जिस बैकअप की आप बात कर रहे हैं कि उस बैकअप के जरिए ही उस शटर को खोला जाएगा, क्योंकि सुरक्षा पूरा करके ही आगे पुलिस बढ़ना चाह रही है, तो इसमें वक्त कितना लग जाएगा? क्योंकि 1.5 से 2 घंटे का वक्त बीत ही चुका है। देखिए, पुलिस आश्वस्त है कि अपराधी बैंक के अंदर है। ऐसे में पुलिस चाहती है कि जब वो बैंक अंदर है तो उन्हें भागने का भी मौका नहीं मिले और वो कानून के शिकंजे में आ जाएं। इसलिए सभी थानों को, जो जिले के सभी थाने हैं, सभी को कहा गया है कि वो धीरे धीरे वहां पर पहुंच जाएं और कई थानों की पुलिस टीम वहां पहुंच गई है। पुलिस कप्तान को भी वहां पर पहुंचने वाले, धीरे धीरे सभी अधिकारी जब पहुंच जाएंगे और पुलिस अपनी तरफ से पुख्ता इंतजाम करने को लेकर आश्वस्त हो जाएगी तो निश्चित तौर पर उसके बाद शटर को खोला जाएगा और गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। जी, क्या कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि अंदर के हाल जो है वो पुलिस जान सके? अंदर क्या कुछ हो रहा है किसी को पता ही नहीं चल पा रहा है। ग्राहक दहशत में होंगे, बैंक स्टाफ दहशत में होंगे। निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाओं में जो पूरे बैंक को जो क्रिमिनल्स हैं वो कवर करते हैं और कवर करने के बाद ही वो अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। तो फिलहाल मिसकम्युनिकेशन जरूर है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी पुलिस जो है वो एक्शन शुरू करेगी और अपराधियों तक पहुंचेगी और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर ये पहली बार इस तरह की घटना सामने आई है कि काफी संख्या में अपराधी बैंक के अंदर है। पुलिस को इत्तला कर दिया गया है, पुलिस बैंक के बाहर भी पहुंच चुकी है, लेकिन आपने कई बार देखा है कि थोड़ी सी चूक जो है वो भारी पड़ती है। इसलिए पुलिस के पास वक्त है, तो थोड़ा वक्त का इंतजार करने के बाद वो ऑपरेशन शुरू करेगी, ऐसा पुलिस अधिकारी बता रहे हैं। जी संजय, बैंक के लोकेशन की अगर बात करें तो वो बाजार में ही नजर आ रहा है जहां पर लोगों की भीड़ ज्यादा है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई कि बैंक के अंदर एंट्री होती है अपराधियों की, वो शटर बंद करते हैं और उसके बाद से वो अंदर 1.5 से 2 घंटे तक वो दाखिल, अभी भी कोई पुलिस पहुंच भी नहीं पा रही है। क्या कोई जानकारी और मिल पा रही है कि कौन लोग थे, कहां से आए थे? अभी कुछ भी कहना प्रीमेच्योर होगा, लेकिन देखिए अमूमन होता ऐसा है कि जो बैंक खुलता है उसी समय अपराधी धावा करते हैं। तो अभी जैसा कि आप बता रहे हैं कि 1.5 से 2 घंटे का ये वक्त हुआ है, तो निश्चित तौर पर बैंक खुलने के बाद ही उन्होंने पहले से देखी की होगी और ज्यादा वक्त नहीं दिया होगा, क्योंकि बैंक खुलने के साथ ही जो अमाउंट है, जो ग्राहकों से लेन देन होता है और जो बैंक के पैसे होते हैं उनको निकाला जाता है, तो उस लिहाज से उन्होंने वक्त जो है वो बेहतर चुना है और इसके बाद उन्होंने अटैक किया कि अर्लियर जो है वो लेकर यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि भीड़ भाड़ दोपहर के बाद भीड़ भाड़ हो जाती है और बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं। तो ऐसे में वक्त उन्होंने अपने हिसाब से माकूल चुना है और पुलिस जो है अब थोड़ी देर में ऑपरेशन शुरू करने वाली है, तो निश्चित तौर पर हमें इंतजार करना होगा कि आखिरकार पुलिस को इसमें कैसी सफलता मिलती है। राहुल, संजय, बैंक पर अमूमन जो 2-4 जवान होते हैं गार्ड से, वो भी मौजूद रहते हैं, क्या उनके बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही कि क्या वो भी बैंक के अंदर ही हैं या फिर वो बाहर हैं? देखिए, जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है, गार्ड है वहां पर, लेकिन कई घटनाओं में गार्ड अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। आपको हाजीपुर की घटना याद होगी, गार्ड जो थे उनकी संख्या कम थी और क्रिमिनल्स ज्यादा थे, तो गार्ड पर हावी पड़े क्रिमिनल्स और उन्होंने फायर झोंक दी और जिसमें जो गार्ड थे उनकी मौत हो गई थी। तो इस मामले में फिलहाल उन्होंने इनको कवर किया हुआ है और देखना होगा कब तक पुलिस बैकअप। तो माना जाए कि जो गार्ड्स थे वो भी बैंक के अंदर ही फंसे हुए हैं?
जी, तो उनको कवर किया हुआ अपराधियों द्वारा, तो बहुत ज्यादा उनको मौका नहीं है कि अपनी तरफ से वो ऑपरेशन चला सके। तो ऐसे में उन्हें भी इंतजार है कि पुलिस ऑपरेशन शुरू करे। अभी फिलहाल असमंजस की स्थिति, अफरा तफरी का माहौल जरूर है, लेकिन पुलिस जल्दी ऑपरेशन शुरू करेगी, ऐसा पुलिस अधिकारी कह रहे हैं। जी संजय, अंदर डकैत है नहीं है ये भी सवाल है, तो इसके बारे में अपडेट कुछ मिल पाया है? फिलहाल शटर बंद है, कम्युनिकेशन नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया। कम्युनिकेशन नहीं होने की भी वजह क्या सामने आ सकती है, क्योंकि फोन जो है वो नहीं रिसीव किया जा रहा है? क्या कोई बैंक कस्टमर्स भी कॉल कर सकते थे? आपका जो नंबर होती है पुलिस की, उस नंबर पर भी बैंक कस्टमर्स डायल कर सकते थे, लेकिन सारे कम्युनिकेशन बंद है। ज्यादा संभावना इस बात की है कि कुछ क्रिमिनल्स अंदर में है जिन्होंने पूरे सिचुएशन को कवर किया हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा ऑप्शन फिलहाल पुलिस नहीं है। चूंकि ग्राहकों की सुरक्षा, बैंक कर्मियों की सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है, तो कोई भी ऑपरेशन करने के पहले पुलिस जो है वो अपनी तरफ से आश्वस्त हो जाना चाहती है। 5 की संख्या में लुटेरे जो है वो बताए जा रहे हैं और उन्हें बैंक में ही घेरा गया है। सभी लुटेरे बैंक के अंदर ही, अभी भी इस बात की जानकारी मिल रही है। पुलिस बैंक के बाहर से लुटेरों को बाहर निकलकर आत्मसमर्पण करवाने की कोशिश कर रही है। अगर वो आत्मसमर्पण कर देते हैं तो ठीक है, कानून के शिकंजे में आ जाएंगे, लेकिन अगर नहीं होगा तो ऑपरेशन शुरू करना पड़ेगा। और ऑपरेशन एहतियात के तहत ही पुलिस करना चाहती है, क्योंकि अगर थोड़ी सी चूक होती है तो पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। राहुल जी, तो वैकल्पिक कोई रास्ता जो है बैंक के अंदर एंट्री की वो नजर नहीं आती, या फिर उसको बनाने की कोशिश पुलिस नहीं कर रही होगी? अधिकारी इसकी फिलहाल जो मौके पर मौजूद हैं, वो अपनी तरफ से जो अपने सबऑर्डिनेट्स ऑफिसर हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। एसपी भी थोड़ी देर में घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। तमाम जो थाने की टीम है वो भी वहां पर पहुंच जाएगी और कोशिश यही है कि जो सरेंडर कर दे, जो क्रिमिनल्स हैं जो 5 की संख्या में बताए जा रहे हैं वो सरेंडर कर दें, इस बात की कोशिश की जा रही है। अगर तो सरेंडर कर देते हैं तो कई लोग, जो कि भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो जान माल की सुरक्षा भी पुलिस की प्रायोरिटी है, तो अपनी तरफ से यही कोशिश कर रही है कि जो क्रिमिनल्स हैं वो सरेंडर कर दे। मिसकम्युनिकेशन की वजह यही है कि फिलहाल वो बैंक के अंदर बताए जा रहे हैं। तो अगर थोड़ी सी चूक होती है तो तमाम तरह के सवाल पुलिस पर ही उठेंगे। तो थोड़ा सा बैकअप के लिए और उसके बाद ऑपरेशन जो शुरू होगा, देखना होगा कितनी देर में पुलिस ऑपरेशन शुरू करती है और अपराधियों तक पहुंच पाती है। राहुल, चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। तो बता दें कि 5 डकैत जो है वो बैंक के अंदर बताया जा रहे हैं, पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कोई कम्युनिकेशन जो है वो पुलिस भी नहीं कर पा रही। बताया जा रहा है कि उस शटर के अंदर घुसने की कोशिश जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। 10 थानों की टीम की वहां पर मौजूदगी है और भी कई जो टीमें हैं वो पटना से भेजी जा रही है। पुलिस मुख्यालय की भी नजर बनी हुई है, लेकिन सवाल ये कि 1.5 से 2 घंटे का जो वक्त है वो बीत चला है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस अब तक सफल नहीं हो पाई कि उन तो चलिए एक और अपडेट भी सामने आ रहा है कि जो बैंक के अंदर डकैत बताए जा रहे हैं वो, उनके बारे में जानकारी मिल रही है कि वो भाग गए हैं, लेकिन आखिर किस रास्ते से वो भागे हैं, किस रास्ते से वो निकले हैं, इस बारे में भी जानकारी लेना जरूरी है। हम उस जानकारी तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। और अगर वो डकैत भाग गए तो ये राहत भरी खबर उन बैंक कस्टमर्स के लिए है, उन बैंक स्टाफ के लिए जो दहशत के साए में थे 1.5 से 2 घंटे तक, क्योंकि उनके पास हथियार थे और हथियार के बल पर ही इनको सबको अंदर किया हुआ था और शटर को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब जानकारी, अपडेट सामने आ रही है कि बैंक के अंदर से अपराधी जो है वो बाहर निकल चुके हैं, वो फरार हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर वो कहां गए हैं, और पुलिस जब मौजूद है, पुलिस ने चारों तरफ से बैंक को घेर रखा है, तो पुलिस की नजर क्यों इन पर नहीं गई? तो कई सवाल ऐसे हैं जो अनसुलझे अभी भी नजर आ रहे हैं, और तस्वीरें पूरी तब साफ होगी जब बैंक के अंदर ये पुलिसकर्मी पहुंचेंगे और वहां पर जाकर के अंदर के हालात का जायजा लेंगे। हालांकि लगातार अनाउंसमेंट करने की भी कोशिश की जाती रही कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन इन सब के बीच काफी संख्या में पुलिस बलों की यहाँ पर तैनाती है। पटना से भी टीमें जो है वो भेजी जा रही है ताकि इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया जाए। तो कई ऐसी तस्वीरें हैं जो साफ होनी अभी बाकी है, क्योंकि अभी जो अपडेट सामने आ रहा है कि बैंक के अंदर फिलहाल अपराधी नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो कहां गए, किस रास्ते से निकले, ये भी बड़ा सवाल है। और आखिर कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों कोई फोन कॉल्स जो है वो अंदर तक नहीं जा पा रहा है, वो रिसीव क्यों नहीं हो पा रहा है। सवाल ये भी है कि क्या कोई बैंक स्टाफ जो है या फिर बैंक कस्टमर है वो पुलिस को कॉल करके क्यों कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है कि अंदर की जो हालत है वो किस तरीके की है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा माना जा सकता है कि क्या बैंक कस्टमर्स शिकंजे में है, बैंक कस्टमर्स पर कोई दबाव है, स्टाफ पर दबाव है, जिसकी वजह से वो एक नंबर पे डायल नहीं कर पा रहे हैं, अपना फोन नहीं उठा पा रहे हैं, वो उस नंबर को लगा नहीं पा रहे हैं और अंदर की जो जानकारी है वो नहीं दे पा रहे हैं। तो एक भी मिसकम्युनिकेशन को लेकर भी एक बड़ा जो सवाल है वो बना हुआ है। वैसे तस्वीर हम आपको वहां की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए चारों तरफ से पुलिस ने घेराबंदी कर रखी है और भी टीमें यहाँ पर मंगाई गई है। 10 थानों की टीम यहाँ पर मौजूद है। एसपी ने भी जानकारी दी है कि ऑपरेशन में थोड़ा वक्त लगेगा। 10:30 बजे का वक्त था जब कह सकते हैं कि बैंक की शुरुआत होती है, लेन देन की शुरुआत होती है, बैंक के कस्टमर्स आते हैं और उसी दौरान
ये अपराधी हथियार के साथ बैंक के अंदर घुस जाते हैं। जानकारी ये मिल रही है कि अंदर से शटर को बंद कर दिया जाता है और उसके बाद से क्या होता है किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी पहुंचती है कि बैंक के अंदर डकैतों ने प्रवेश किया है। पुलिस वहां पर पहुंचती है और अभी भी कोशिश यही की जा रही है कि उस शटर को खोला जाए और शटर खुलेगा तभी तस्वीर और साफ हो पाएगी।